बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में बेशुमार मखलूक़ात को तख्लीक किया। अल्लाह ही की तख्लीक का एक नज़ारा इंसान भी है और इंसान की रगों में खून बहता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे इंसान भी बसते हैं जिनकी रगों में खून नहीं होता बल्कि सिंदूर होता है। जी हाँ, जिनकी रगों में सिंदूर होता है, खून नहीं होता। खून तो इंसान की रगों में होता है और सिंदूर ये इंसान की रगों में नहीं होता, बल्कि जो गाय का पेशाब पीने वाले लोग होते हैं उनकी रगों में सिंदूर होता है। वो इंसान नहीं होते, इसीलिए उनकी रगों में खून नहीं होता। जी हाँ, ये बयान है मोदी का कि जो कहता है मेरी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। वो जंग करना चाहता है, उसने जंग की तैयारी की है। अभी तक इस्राईल का जो वफ़द इंडिया की सरज़मीन पर आया था जंग के दौरान, अभी तक वो वापस नहीं गया। इंडिया ने मज़ीद तैयारे राफेल मंगवाए हैं, इस्राईल से तैयारों की खेप ली है। इंडिया जंग करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान भी अब इंडिया को जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान ने इसी नज़रिए के पेश नज़र आर्मी चीफ को, जो जंगी सलाहियत रखने वाले आर्मी चीफ हैं, उनको फील्ड मार्शल का खिताब दिया। फील्ड मार्शल ये दूसरे इंसान हैं जिनको फील्ड मार्शल का खिताब मिला। इससे पहले जनरल अयूब को मिला था 1960 में। वो तो खुद साख्ता था, उन्होंने अपने ही हुक्म से अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया। ये हकीकत में फील्ड मार्शल इंसान है जिसको गवर्नमेंट हुकूमत वक्त ने जिसको फील्ड मार्शल का खिताब दिया है। जंगी सलाहियत के माहिर हैं। पाकिस्तान ने भी तैयारे मंगवाए हैं चाइना से और फिर फील्ड मार्शल का जो खिताब दिया, ये इशारा है कि अगर तुम जंग करना चाहो तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। फील्ड मार्शल रिटायर्ड नहीं होता, ये ताहयात ये ड्यूटी सर अंजाम देंगे। आर्मी चीफ जंगी सलाहियत रखने वाले इंसान हैं, जर्नैल हैं और इनकी कदर होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी रसूल थे, हज़रत अमर इब्न आस, जंगी सलाहियत के माहिर थे, जर्नैल सहाबी थे। उनका वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। हुजूर ने उनको उनकी सरबराही के अंदर 300 अफराद पर मुश्तमिल लश्कर उनकी सरबराही के अंदर रवाना किया। सख्त सर्दी का आलम है, जहाँ पहुँचे हैं वहाँ सख्त सर्दी है, कपड़े भी पास नहीं है। तो तारीख़ और सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के बयानात ये कहते हैं कि उन्होंने रात को आग जलाना चाहिए। हज़रत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब पता चला कि इस सर्दी के मौसम में ये आग जलाना चाह रहे हैं सर्दी से बचने के लिए, लेकिन उस आग की वजह से मुसलमानों पर क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है वो उसको भांप गए। उन्होंने आग नहीं जलाने दी। उन्होंने कहा जिसने आग जलाई मैं उसको उस आग के अंदर डाल दूंगा। फिर बड़े हैरान हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी उस लश्कर में मौजूद थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक से लोगों ने कहा कि आप सिफारिश कर दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अमीर हैं, अमीर की इताअत ज़रूरी है। फिर अगले दिन दुश्मन का ताक़ुब किया तो हज़रत अमर इब्न आस ने फिर एक लकीर खींच दी कि यहाँ से आगे नहीं जाना दुश्मन के ताक़ुब में। फिर हैरानगी हुई, वापस आए मदीने में, रसूलुल्लाह से 2 शिकायतें की। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी तो ये जर्नैल साहबी रसूल की सोच देखिए। वो फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह जो आग जलाने नहीं दी थी वो इस वजह से कि हम तादाद में थोड़े थे, दुश्मन की तादाद ज़्यादा थी और हम जंगी हिकमत अमली के तहत उनके सामने भी नहीं आ रहे थे। तो अगर रात को आग जलाते तो उनको हमारी तादाद का इल्म हो जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हुए, खुश भी हुए कि ऐसी सलाहियत। फिर अगले दिन दुश्मन के ताक़ुब में जो लकीर खींची थी वो इसलिए खींची थी कि हम दर्रे में थे। दुश्मन की ये साजिश हो सकती थी कि ये हमारे पीछे भागे, पीछे भी दुश्मन की फ़ौज थी, वो चुपके से दर्रे में आ जाते और मुसलमान दरमियान में आकर पिस जाते। ये जंगी सलाहियत रखने वाले जर्नैल सहाबी रसूल हज़रत अमर इब्न आस जो फ़ातिह मिस्र हैं, ये उनकी जर्नैलियत की बात कर रहा हूँ।
ये उनकी जंगी सलाहियत की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान भी कुछ ऐसी जंगी सलाहियत के हामिल इंसान को हासिल कर चुकी है, अब इसको खोना नहीं चाहिए। अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा आबाद रखे।